आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ एक डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे कि हम सभी अपना ईयरली चेकअप कराते हैं, जैसे 6 मंथली या 1 ईयरली। बट हम ये नोटिस करते हैं कि जो हमारा ब्लड का टेस्ट रिज़ल्ट है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बार-बार बढ़ के आ रही है, वो है सीरम यूरिक एसिड। तो सीरम यूरिक एसिड जो है वो बहुत कई बार हम देखते हैं ज़रा-सा बढ़ा हुआ है, बट हमें कोई उसको एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। कोई भी ऐसा डॉक्टर या कोई भी ऐसा हेल्थ प्रोफेशनल जो हमें सजेस्ट कर दे कि आखिर ये क्यों बढ़ा हुआ है? क्या रीज़न्स हैं? हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस तो नहीं हो रहे हैं? कुछ ऐसा बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं मिस कर रहा हूँ, जिसको मैं मुझे पता होना चाहिए। तो अब आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी कभी आप यूरिक देखें कि यूरिक एसिड बढ़ के आ रहा है, तो ये आपकी बॉडी की उस स्टेज को रिप्रेज़ेंट करता है कि जब आपकी किडनी जो है, वो यूरिक एसिड को फ़िल्टर नहीं कर पा रही है। यानी कि किडनी जो है वो इनसफिशिएंट है यूरिक एसिड को फ़िल्टर करने के लिए। तो इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण ये हो सकता है कि आपके अंदर बॉडी में जो इंसुलिन के काम करने की कैपेसिटी है वो कम हो रही है, स्पेशली ऑन द किडनीज़। तो किडनीज़ जो है वो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट नहीं कर पा रही हैं, जिसकी वजह से आपका यूरिक एसिड बढ़ रहा है। यूरिक एसिड जब एक सर्टेन लेवल से ऊपर ज़्यादा बढ़ता है तो वो क्या करता है कि वो बॉडी में इन्फ्लेमेशन कराता है, जैसे कि जॉइंट्स के बीच में या फिर जो जॉइंट्स और जो सॉफ्ट टिश्यू होता है उसके बीच में जो इंटरफेस होते हैं वहाँ में इन्फ्लेमेशन कराता है। ये जो इन्फ्लेमेशन है वो आपकी क्रॉनिक डिजीज़ को जन्म देता है। तो हमें ये इस यूरिक एसिड को बहुत ही मतलब सीरियसली लेना है, इसको हल्के से नहीं लेना है और इसको हमें वापस कट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। कैसे हम कट डाउन करेंगे? इसको कट डाउन करने के लिए हमारे पास 2-3 तरीके हैं। तो पहली बात, आप अपना पूरा बॉडी का जितना कार्बोहाइड्रेट इंटेक है, डेली इंटेक जो आपका है, वो आप बेयर मिनिमम कर दीजिए, बहुत ही रिड्यूस कर दीजिए। दूसरा, जो स्ट्रेस जो आपका दिन का है, जो स्ट्रेस जिसके रिस्पॉन्स से आपका ग्लूकोज़ बार-बार बढ़ रहा है बॉडी में, उस ग्लूकोज़ को आप कम करने की कोशिश करें। आप ये देखेंगे कि आपका यूरिक एसिड धीरे-धीरे